बच्चा? मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं काफ़ी अशांत हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये शांति कैसे लेके आऊँ। बच्चा, अगर हमारी बात मान लो, पढ़ने के साथ साथ जो आपका टाइम पढ़ने से अलग है, अगर उसमें राधा राधा जपो, अगर आपको लाभ न मिले तो मुझे बताना। और एक प्रार्थना है, इस समय जो चल पड़ी गंदगी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अगर इससे बच जाओ और नाम जब शेष समय में करो, अगर आप महान न बनने लगो तो मुझे बताना। गंदे बात नहीं देखनी, गंदी बात नहीं सुननी, गंदी बात नहीं करनी, और नाम जब करो, पढ़ाई में लगो। हमारे भारत में राष्ट्रपति है, किसी की बेटी ही तो है ना। हमारे देश में एक से एक महान भक्ता, एक से एक महान वीरांगना आज भी बॉर्डर पे खड़ी है, समझ रहे ना। अपने लक्ष्य की तरफ देखिए, कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें बताइए। आप लक्ष्य को तो आपने माना ही नहीं। मेरे परिवार में काफ़ी समय से काफ़ी परेशानियां चल रही है। किसके परिवार में परेशानियां नहीं बच्चा, हमें बता दो। सब कोई परेशान बच्चा, इसी परेशानी से निकलने के लिए अध्यात्म है। हर वो कार्य जो शास्त्र के विरोधी है उसका त्याग, और शास्त्र सम्मत कार्य तो आनंद रहता है बच्चा। अध्यात्म एक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। आप समझो, आप रो क्यों रहे? पर समस्या सबके जीवन में, समस्याओं से हमें लड़ना होगा बच्चा। हमको रोना नहीं है, हमको समस्याओं को रुलाना है। हम कई बार कहते हैं, किडनी बेचारी कहती होगी कि बुरी जगह फंस गई, हम आके बुरी जगह फेल हो गई। अगर हम अभी स्वीकार कर लें कि मैं बीमार हूं तो अभी मैं परेशान हो जाऊं, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। भागवतिक शक्ति कितनी है तुम अनुमान नहीं लगा सकते। हम कई बार कहा है, हर समस्या का समाधान भागवतिक शक्ति है, और उससे आप लोग वंचित हैं। इसलिए आप, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई सुनना चाहता है, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों में बहते चले जा रहे हैं। कैसी बात करते हो? ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, अपार सामर्थ्य। कह दो आप बाबा जी हो, आप तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो, तो गृहस्थी में संयम से रहा जा सकता है। जब तक गृहस्थी ना स्वीकार करो तब तक तो ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो अपने जीवन को कैसा प्रकाशित होता है। तो मेरी प्रार्थना बच्चा, राधा नाम जप करो, अपनी पढ़ाई को भगवान की पूजा समझो। जो समस्या तुमसे समाधान ना हो रहा हो, एकाग्र होकर भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर है, आपके अंदर ही है। ऐसा ज्ञान दे देंगे तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। विश्वास कीजिए, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं। भगवान का टेलीफोन नंबर है, हम बताए नंबर, आर्त, जैसे रो रही हो ना, ऐसे एकांत होकर आर्त होकर पुकारना। जो ही द्रौपदी ने देखा कोई सहारा नहीं, आर्त होकर पुकारा तो इतना वस्त्र बढ़ गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया कि दुशासन हार गया और बाजू से वस्त्र नहीं हटा पाया। वो भगवान द्रौपदी के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हम भगवान को पुकारते नहीं हैं, हम अंदर से भगवान से अपना लगाव नहीं रखते हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा होती चली जा रही है, हम बहते चले जा रहे हैं। कोई सुखी नहीं बच्चा। बच्चा, भगवान के आश्रय के बिना आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो, और भगवान से प्रार्थना करो। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है, और वो आपके अंदर दे देंगे बुद्धि में। बाहर की समस्या का हल हो जाएगा या उसका आंतरिक निवारण मिल जाएगा? बच्चा, जब भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो दोनों में सामर्थ्य है। समस्या का भी समाधान कर देंगे और ज्ञान के द्वारा भी समाधान कर देंगे। दोनों प्रकार से समाधान हो सकता है, ज्ञान के द्वारा भी और समस्या को हटा करके भी समाधान हो सकता है। दीक्षा सिंह जी, सुल्तानपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, इष्ट के प्रति अनन्यता का भाव कब और कैसे आता है? गुरुदेव भगवान, अपने गुरु और इष्ट के प्रति मन वचन कर्म से कैसे समर्पित हुआ जाता है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञान के द्वारा हम इतना फंस चुके हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, इसमें इतना फंस चुके हैं कि भगवान लगते ही नहीं कि हैं। ईमानदारी से देखो, लगते ही नहीं कि हैं। हम में है, इनमें है, चराचर जगत में ऐसा नहीं लगता है। भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान स्वयं कह रहे, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख लें, मेरे भगवान मेरी माँ के रूप में है, मुझे और किसी भगवान की जरूरत नहीं, और अपनी माँ की सेवा करूं, उसी से भगवान से प्रेम हो जाएगा। मेरे भगवान पिता रूप में है, मेरे भगवान मेरी पत्नी रूप में आए, मेरे भगवान मेरे पति रूप में आए, मेरे भगवान मेरे पुत्र रूप में आए। हम एक पाषाण की मूर्ति में भगवान मानकर उन्हें रिझा सकते हैं और अपने पति में भगवान मान के,
अपने पुत्र में भगवान मान के, अपने माता पिता में भगवान मान के हम भगवान को नहीं जा सकते। व्यवहार कैसा होगा महाराज जी? बिल्कुल जैसे पुत्र का होता है। हम भगवान जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, भाव रखेंगे। जैसे मानो पिता है, अपने पुत्र में भगवत भाव करता है, वो गलती करेगा तो थप्पड़ पाएगा, लेकिन भाव यही रहेगा कि भगवान है इसके अंदर। जैसे भीष्म जी विपक्ष में है तो सामने श्री कृष्ण है, विपक्ष में तो युद्ध करते हुए बाण श्री कृष्ण को भी मार रहे हैं, लेकिन पूर्ण दास हैं भगवान श्री कृष्ण के भीष्म जी। तो इसमें यह नहीं होता कि हम भगवान मान रहे तो अगरबत्ती करेंगे अपने पुत्र की, नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो चपत लगाएंगे, डांटेंगे, लेकिन भावना रहेगी कि मेरे भगवान इसमें विराजमान है। जैसे सत्य वस्तु जाननी है तो आप देखो, ये चमक रहा है तो बिजली है, और ये इसमें भी बिजली है, पंखा में भी बिजली है। तो जो बिजली के तत्व को जानने वाला है उन यंत्रों में नहीं फंसेगा, वो यंत्र सब चल रहे हैं बिजली से। ऐसे ही चाहे कोई भी चराचर जीव हो, अगर उसमें चैतन्यता है, उसमें पावर है, तो भगवान है। महाराज जी बात तो समझ आ रही है, बेटी आंतरिक धारण क्यों नहीं हो? मलिनता, वासनाएं, पाप, अज्ञान, इसी की निवृत्ति के लिए तुम कहते राधा राधा रटो, राधा राधा जपो, फिर देखो आपको भगवान से प्रेम होता है कि नहीं। नाम जप सब विपत्तियों का नाश कर, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। जितना नाम जप करोगे उतने संसार का राग मिटता चले। यहां प्यार कौन कर रहा है? हम कह रहे प्यार करो यार, मनुष्य जीवन मिला प्यार। इतना प्यार करो पत्नी को कि तुम में भगवान की भावना आ जाए कि हम सबसे बढ़कर इससे प्यार। इतना प्यार करो पति को, कहीं और प्यार रह ही ना जाए, उसी में भगवान मिल जाएंगे। भगवान इतना ही खेल है, केवल समझना है। हम पति के शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए भगवान से कोई मतलब नहीं। और जबकि हम उसी से प्यार करते हैं, क्योंकि वो जब चला जाता है तो हम पति के शरीर को नहीं रख पाते, हम पुत्र के शरीर को नहीं रख पाते। ये अगर जागृत में ज्ञान हो जाए तो और कोई आराधना करने की जरूरत नहीं है, वो उसी आराधना से भगवान को प्राप्त। जैसे उदाहरण, महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी सेवा कर रहे थे, वर्षों सेवा की, इतनी सेवा की कि स्वयं भगवान द्वारिकाधीश आए और कहा मेरे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी और कहा खड़े रहो, माता पिता की सेवा हो जाए, फिर हम आपको देखेंगे। तो वही आज भी खड़े हैं महाराष्ट्र में, जो विट्ठल भगवान है, ईंट पे आज भी खड़े हैं। पति को भगवान माना सत्यवान जी को, और उनकी आयु 1 वर्ष थी। देवर्षि नारद जी ने सावित्री जी से कहा गलत जगह तुमने संबंध बनाया, तुम्हारा पति सत्यवान 1 साल में मर जाएगा। तो बोले जिसे मैंने पति वरण किया 1 साल तो बहुत होता है, अगर हम 1 दिन भी उनके साथ गुजारेंगे तो मान लेंगे मेरी जिंदगी सफल हुई। वो पतिव्रता थी, अपने पति में भगवान का दर्शन करती थी। इस भावना में उनके इतनी सामर्थ्य आ गई, रोज तारीख नोट करती थी जब से ब्याह हुआ था। और जब 1 वर्ष पूरा होने को हुआ तो पति से कहा आज तक हमने कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगती हूं आपसे। क्या? वो लकड़ी काट करके बेचकर अपने परिवार का पोषण। बोले आज लकड़ी लेने मैं साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा कोई मांग है आपकी, चलो हमारे साथ। गए। वो एक एक क्षण गिन रही थी। सत्यवान का सर दर्द हुआ, उनका सावित्री सर दर्द। बोले भगवान नीचे आ जाइए, अपनी गोद में लिटा लिया और सिंहनी की तरह बैठ गई कि देखते हैं कौन मेरे पति को ले जाएगा। तो देखा भैंसे पर सवार यमराज जी आए। यमराज जी ने पास के द्वारा सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को खींचा। सावित्री जी ने कहा महाराज ये मेरे पति हैं, और स्त्री का सुहाग ही सब कुछ होता है, अगर आप इसको ले जा रहे हैं तो मेरे को भी ले चलिए। तो उनका नहीं, तुम्हारी आयु अभी पूर्ण नहीं हुई। तो उनका महाराज आपकी सामर्थ्य नहीं कि मेरे पति को ले जाए। उनका अभी बच्चे हो तुम, ऐसी बातें नहीं करते। अगर तुम हमसे बात कर पा रहे तो केवल पातिव्रत धर्म के कारण। वो लेके चल दिए तो सावित्री जी पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहती हो? तो उनका हमारे जो सास ससुर हैं वो अंधे हैं, उनका राज्य छिन गया है, गरीबी से गुजारा कर उनका राज्य मिल जाए, उनके नेत्र जागृत हो जाए। तथा